जय हिंद। नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जो कि CGK के प्रश्न हैं, जो कि CGPSC द्वारा जारी प्यून भर्ती या चपरासी भर्ती एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। हमने इसमें 25 मोस्ट IMP क्वेश्चन को शॉर्ट लिस्ट किए हैं जो कि CG व्यापम और CGPSC द्वारा अब तक पूछे जा चुके हैं। चलते हैं, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो चुके हैं। हम जो 25 प्रश्न हल करेंगे उसमें आप कितना सही कर रहे हैं इसको भी आप ध्यान में रखें। और चलते हैं, ये टेस्ट सीरीज़ आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर है, ग्रामीण कार्यशाला पुसौर किस ज़िले में स्थित है? ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो ये जो पुसौर नामक स्थान है ये कौन सा ज़िला में आता है ये पूछा गया है। आपको थोड़े से समय मिल जाते हैं, उसमें आप आंसर को गैस करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है। अगर आप इसका सही आंसर जान रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में एक करके ABC जो भी आंसर है उसको यहाँ पर कमेंट करें। जितना का आप जानते रहते हैं आप सभी का कमेंट कर सकते हैं। टेस्ट दिलाना एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। हम पढ़ाई तो करते ही रहते हैं लेकिन आप एक टेस्ट ज़रूर दिलाया करें। तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, रायगढ़। आप जानते होंगे रायगढ़ में है पुसौर नामक स्थान, और पुसौर में NTPC भी स्थापित किया गया है। आपने देखा होगा NTPC जो लारा है ये पुसौर के आसपास ही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं। ये प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क का संबंध है। ये भी प्रश्न CGPSC द्वारा पूछे गए हैं और हमने वैसे ही प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्ज़ाम की दृष्टि से में ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहे। आप इससे जुड़े ही प्रश्नों को पढ़ेंगे तो ज़्यादातर बेनिफिट रहेगी। इसका सही आंसर क्या है अगर आप जान रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अगर आप गैस कर रहे हैं तो भी आप गैस करें कि इसका सही आंसर दूसरा का क्या हो सकता है, A है या B है या C है या D है। तो इसका सही आंसर हम आपको बता देते हैं। जो महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क बनाया गया है इसे नाम दिया गया है ग्रामीण महात्मा गांधी औद्योगिक पार्क। इसका संबंध गोठान से है। इसका संबंध किससे है? गोठान से है। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? तो इसकी शुरुआत कांकेर जिला से की गई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा। और इसकी शुरुआत कब की गई है अगर ये भी पूछ ले तो मार्च 2022 में इसकी शुरुआत की गई है। इसमें बताया गया है कि जो भी गांव में प्रदेश में जो गोठान है उसको महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाना है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन को पूछा गया था CGPSC द्वारा। इसके बाद अब आपके पास तीसरा प्रश्न भी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं। यहाँ पर तीसरा प्रश्न क्या है वो यहाँ पर देख रहे हैं। ये प्रश्न है, तुर्रा पानी जलप्रपात। आपने बहुत सारे जलप्रपात सुने होंगे लेकिन ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तुर्रा पानी जलप्रपात किस पहाड़ी में स्थित है? क्योंकि पहाड़ी का नाम दिया हुआ है तो हमें पहाड़ी को बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप गैस करेंगे कि सही आंसर क्या होता है। जैसे कुछ बहुत चर्चित जलप्रपात जैसे कि चित्रकूट जलप्रपात, इसको आप जानते ही होंगे कि बस्तर में है इंद्रावती नदी पर। और लेकिन हमें तुर्रा पानी जलप्रपात बताना है तो ये किस नदी, ये कहाँ पर है? ये उसूर की पहाड़ी में है। आपको ध्यान में रखने होंगे उसूर की पहाड़ी में है। और ऐसे ही प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कौन से आदिवासी समूह नृत्य में केवल पुरुष भाग लेते हैं? तो ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं? अर्थात केवल पुरुष आपको ध्यान में रखना है। जिसमें महिला शामिल है उसको आप पहले कट कर दें। तो महिला किस में रहता है? सुआ में रहता है। तो ये सही आंसर नहीं है। सुआ में रहता है महिलाएं।
और कर्मा नृत्य में भी महिलाएं रहती है, गेड़ी में भी महिलाएं रहती हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आप ऐसे ही आंसर लगा सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, शैला नृत्य। ध्यान में रखना होगा क्या आंसर होगा? शैला नृत्य केवल पुरुष भाग लेते हैं। तो आपको अगर कभी पूछ ले कि सुआ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो केवल महिलाओं द्वारा, केवल अगर महिलाएं पूछ लिया जाए यहाँ पर, केवल महिलाओं द्वारा सुआ नृत्य किया जाता है। और जो कर्मा नृत्य किया जाता है वो छत्तीसगढ़ की प्रमुख लोक नृत्य है, जिसमें महिलाएं और पुरुष दोनों भाग लेती हैं। कर्मा में कौन? महिला और पुरुष दोनों भाग लेती हैं। और गेड़ी में भी दोनों भाग लेते हैं, महिलाएं और पुरुष। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न यहाँ पर आ चुका है आपके स्क्रीन पर से, और ये 5वां प्रश्न है, जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। छत्तीसगढ़ के निम्न जनपदों में से मैकाल पर्वत श्रेणी किसका भाग नहीं है? अर्थात यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कहाँ पर मैकाल पर्वत श्रेणी का भाग नहीं पड़ता है, ये पूछा हुआ है। तो ये छत्तीसगढ़ का अगर आप मैप देखेंगे इस तरह से, तो मैकाल पर्वत श्रेणी किस एरिया में है? इस तरफ का हो जाता है पूर्व, इस तरफ का उत्तर, इस तरफ का ये दक्षिण, और इस तरफ का पश्चिम। तो मैकाल पर्वत श्रेणी किस एरिया में है? छत्तीसगढ़ के इस एरिया में आता है। और इस एरिया में कौन कौन से ज़िले हैं? तो यहाँ पर राजनांदगांव ज़िले हैं, यहाँ पर कवर्धा ज़िला है, यहाँ पर बिलासपुर ज़िला है, लेकिन रायगढ़ ज़िला नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रायगढ़ ज़िला। इसका सही आंसर क्या है? रायगढ़ ज़िला है। 6वां प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और ये प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र अंतर्गत है। जो छत्तीसगढ़ के इस तरह से ये मैप है, और इसके जो भौगोलिक क्षेत्र हैं उनको, इस तरह के मैप को, भौगोलिक क्षेत्र को 4 भागों में बांट दिया गया है। एक को पहाड़ भाग, पठार भाग, मैदानी भाग, और ये पाटो दिया हुआ है, अर्थात पाट प्रदेश। पाटों में एक तरह से आप कह सकते हैं, जो पाट प्रदेश आता है वो उस तरफ का एरिया आता है छत्तीसगढ़ का। यहाँ पर कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ पर हम हरा में करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। पाट प्रदेश में इस तरफ का आता है, पठार में आपका दक्षिण की तरफ आता है, और मैदान में पूरा एरिया आ जाता है। तो सबसे बड़ा एरिया कौन सा एरिया होगा? सबसे बड़ा एरिया है मैदानी और नदी बेसिन एरिया, अर्थात इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। पढ़ाने का तरीका आपको कैसे लग रहा है, इसको आप एक बार फीडबैक जरूर दिया करें। हमारे उत्साहवर्धन के लिए आपका फीडबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट रखते हैं। इसके बाद आपके स्क्रीन पर आ चुका है अगला प्रश्न, और ये प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में निम्नलिखित में से कौन 2 सेल समूह का विस्तार सबसे अधिक है? अगर ओवरऑल अगर पूछ लिया जाता कि सबसे ज़्यादा एरिया में कौन सा आता है, जिसने 50 से 60% का सेल समूह कवर करता है, तो वो आता है आर्कियन सेल समूह। ओवरऑल अगर एक ही पूछता तो हम लगा देते आर्कियन सेल समूह, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा हुआ है? 2 समूह को करके पूछा हुआ है, तो 2 समूह में आ जाता है आर्कियन और कडप्पा। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, अगर आर्कियन ओवरऑल सबसे ज़्यादा एरिया में आता है तो कडप्पा दूसरा सबसे ज़्यादा एरिया में आता है। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर 8वां प्रश्न आ चुके हैं, और ये प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि मैकाल पर्वत श्रेणी का जो सबसे ऊंचा चोटी है वो कौन सा ऊंचा चोटी है, ये बताना है। जैसे कि यहाँ पर 4 दिया हुआ है, देवगढ़, लाफागढ़, रायगढ़ और बदरगढ़। तो कौन सा आंसर सही है इसका? इसका सही आंसर यहाँ पर हम आपको लगा देते हैं। इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, बदरगढ़। बदरगढ़ मैकाल पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है। अगर देवगढ़ कहता तो देवगढ़ किसका है? चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी हम कहते हैं, चांग भखार देवगढ़ की पहाड़ी, जो कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश जो आता है, या जो उत्तरी पाट प्रदेश आता है, उसका ऊंची चोटी रहता है। 9वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, और ये प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? अगर हम छत्तीसगढ़ का इस तरह से मैप बना दें एक,
और हमने आपको बताया कि इस तरह का ये पूर्व हो जाता है, ऊपर की तरफ ये उत्तर हो जाता है, ये पश्चिम और ये दक्षिण। तो आप देखेंगे ऊपर में कौन सा है, ऊपर में है, ऊपर को आपको बताना है कि क्या है ऊपर में। हम तो जानते ही हैं और आपको बता रहे हैं, लेकिन आप टेस्ट लगा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। हम जिस आप हो सकता है सभी का आंसर जानते हो तो आप सभी में कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि 9 का जो भी आंसर सही है, जैसे कि यहाँ 9 का सी सही है तो सी आंसर आप कमेंट करेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर हो गया उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि इस एरिया में है उत्तर प्रदेश, और इस तरफ है महाराष्ट्र, और इस तरफ है इस तरफ है महाराष्ट्र, इस तरफ है ये मध्य प्रदेश, और इस तरफ है उड़ीसा, फिर इस तरफ है झारखंड, फिर इस तरह से यह इस तरफ तमिलनाडु और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं और ये प्रश्न है पूर्व से पश्चिम, अर्थात इस तरफ का पहले पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का राज्य का विस्तार कम सा है किलोमीटर में। यहाँ पर कहने का अर्थ है इस तरह से अगर छत्तीसगढ़ का एक मैप बना दें तो ऊपर से नीचे हो जाता है उत्तर दक्षिण, तो ऊपर से नीचे कितना किलोमीटर है आप गेस कर लिए होंगे, हम जो बात कर रहे हैं उसी बीच, और सही आंसर आप जान भी रहे होंगे, और नहीं जा रहे हैं तो आप जान लें ऊपर से नीचे का जो डिस्टेंस है वो लगभग 700 किलोमीटर है। और जो इस तरफ होता है पूर्व से पश्चिम का एरिया 435 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाता है। इसके बाद 11 प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं और ये प्रश्न है राज्य में निम्नलिखित किन जिलों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले तो ये भी हम आपको क्लियर कर दें, छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा जो गुजरती है वो 3 जिलों से होकर गुजरती है। अब जिला का विभाजन हो चुका है, कोरिया नया जिला बन चुका है, तो नहीं, लेकिन ये 4 हो सकता है, 4 जिला, लेकिन जैसे ही नया बुक आएगा तो उसमें आपका चेंजेस हो जाएंगे। अगर जो जिला नहीं बना था उसको ध्यान में रखें तो 3 जिला पहले गुजरता था, जिसमें कौन कौन सा जिला आता था, कोरिया, और कोरिया जिला का ही विभाजन हुआ है, कोरिया आता था, फिर सूरजपुर आता था और फिर बलरामपुर, ये 3 आते थे। तो इनमें कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन है कोरिया और सूरजपुर, तो सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 12 प्रश्न भी इसमें आपके स्क्रीन पर आ चुका है और ये आंसर है निम्नलिखित में से किस पार्ट प्रदेश को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है, जो ज़्यादातर पार्ट प्रदेश है वो छत्तीसगढ़ के किस एरिया में है, इस एरिया में, और इस एरिया क्या कहेंगे, इसे पूर्व कहते हैं और ये उत्तर कहते हैं। तो उत्तर पूर्व का एरिया जो आता है वो पार्ट प्रदेश है। तो इनमें सही आंसर क्या है, छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है, डी ऑप्शन, जमीर पार्ट को छत्तीसगढ़ का बगीचा कहा जाता है। 13वां प्रश्न आ चुका है कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणतम छोर पर स्थित जिला का नाम क्या है। अगर हम देखते हैं इस तरह से मैप में, तो इस तरफ का जिला सबसे उत्तर, इस तरफ का जिला सबसे दक्षिण, और इस तरफ का जो जिला आता है वो सबसे पूर्व, और इस तरफ का जो जिला आता है वो सबसे पश्चिम। तो उत्तर में कौन सा है, इसको कलर को एक बार चेंज करेंगे तो आपको पूरी तरह से दिखेगा। दक्षिण को पूछा हुआ है तो सबसे दक्षिण को लास्ट में बात करेंगे, सबसे पहले पूर्व का बात कर लेते हैं। तो पूर्व में कौन आएगा, पूर्व में आएगा गरियाबंद, पूर्व में गरियाबंद नहीं आएगा, इस तरफ का ये जसपुर आएगा, और गरियाबंद नीचे तरफ है, जसपुर पहले बाहर हो जाता है तो जसपुर आएगा पूर्व का। उत्तर में आ जाता है बलरामपुर, पश्चिम में आ जाता है यहाँ पर बीजापुर, और दक्षिण में आ जाता है यहाँ पर सुकमा। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन, सुकमा इसका सही आंसर होगा। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है, वो प्रश्न है छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र में कौन सा मैदान स्थित है। हमने आपको मैप में बताया, मैप एक बार फिर से बनाते हैं, यहाँ पर ये मैप, और हमने आपको बताया ये पूर्व और ये उत्तर। तो इस एरिया में कौन सा आता है, हमने आपको बताया था, इस एरिया में क्या आता है, कन्हार का मैदान। इस एरिया में कन्हार का मैदान आता है। अगर ये पूछ दिया जाता तो इस एरिया में रिहन का मैदान आता है, ठीक है, इस एरिया में रिहन, कन्हार, इन दोनों का रहता है। 15वां प्रश्न आ चुका है, चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो हमने आपको बताया था पिछला जो प्रश्न था जिसमें मैकाल पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी पूछा गया था, मैकाल पर्वत श्रेणी का
उसमें हमने मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी आपको बदरगढ़ को बताया था, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ दिया गया है कि चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी की ऊंची चोटी क्या होगी, तो इसकी ऊंची चोटी है देवगढ़, डी ऑप्शन। और ये छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में स्थित पहाड़ी है, ये भी आगे नहीं। अगर इस तरह से आप छत्तीसगढ़ को देखेंगे तो ये उत्तर में है ये पहाड़ी। 16 प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में दंडकारण्य के मध्य पश्चिम भाग में किन पहाड़ियों का उस विस्तार है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के इस तरह से आप मैप को देखेंगे तो मध्य पश्चिम पूछा हुआ है, तो ये पश्चिम एरिया आता है, और मध्य का पूछा हुआ है तो इस एरिया को हमें बताना है। तो इस एरिया में आता है अबूझमाड़ की पहाड़ी। देवगढ़ का पानाबरस का भी पहाड़ी आता है, लेकिन ऑप्शन में इसका सही आंसर लिया हुआ है अबूझमाड़ की पहाड़ी। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर शो हो चुके हैं, और ये प्रश्न है, अबूझमाड़ की पहाड़ियों का अधिकांश भाग राज्य के किस जिले के दक्षिण पश्चिम भाग में अवस्थित है। अबूझमाड़ की पहाड़ी ओवरऑल दंडकारण्य के प्रदेश में है, जिसमें यहाँ पर कांकेर जिला आ जाता है, यहाँ पर नारायणपुर, यहाँ पर कोंडागांव, और यहाँ पर ये बस्तर, फिर यहाँ पर दंतेवाड़ा बीच में, फिर इस तरफ का ये बीजापुर, फिर इस तरफ का सुकमा। तो ये कांकेर हो गया, कलर को आपको चेंज करेंगे तो पूरा दिखेगा। ये कांकेर, ये कोंडागांव, ये बस्तर, ये सुकमा, और ये बीजापुर हो गया, ये दंतेवाड़ा, और ये नारायणपुर। तो नारायणपुर का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम भाग स्थित है अबूझमाड़ की पहाड़ी, तो इसका सही आंसर है नारायणपुर। 18वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार कौन सा है। तो सबसे विस्तृत और ऊंचा पठार है बस्तर का पठार, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 19वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं, और यह है, छत्तीसगढ़ में गड़िया पहाड़ किस जिला में स्थित है। तो छत्तीसगढ़ में गड़िया पहाड़ किस जिला में स्थित है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन कांकेर। कांकेर जिला में स्थित है गड़िया पहाड़। ये रिपीटेड प्रश्न है, ये जो कांकेर वाला प्रश्न, गड़िया पहाड़ वाला प्रश्न है, इसे 3 से 4 बार अब तक पूछे जा चुके हैं, और CGPSC में भी पूछे गए हैं और व्यापक में भी पूछे जा चुके हैं। 20वां प्रश्न यहाँ पर आ चुके हैं कि किस पहाड़ को बक्साइट की राजधानी कहा जाता है। तो बक्साइट की राजधानी कहा जाता है जमीर पहाड़ को, इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। 21वां प्रश्न आ चुका है कि छत्तीसगढ़ की शिमला कहते हैं। छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहा जाता है, तो छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है, आपको ध्यान में रखना होगा किसे कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का शिमला मैन पार्ट को कहा जाता है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 22वां प्रश्न आ चुके हैं, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में निम्न में से कौन सा मैदान स्थित है। यहाँ पर मैप हमने आपको कई बार बनाया, और दक्षिण में पूछा हुआ है, मतलब इस तरफ का भाग पूर्व हो गया, इस तरफ का पश्चिम, इस तरफ का उत्तर, और इस तरफ का दक्षिण। तो किस तरफ पूछा हुआ है, दक्षिण में कौन सा है, तो दक्षिण में कौन सा है, बस्तर का मैदान। बस्तर, क्योंकि बस्तर जी इस तरफ है, बस्तर जिला इस तरफ है, और सरगुजा ऊपर तरफ है, और कोटरी बेसिन दक्षिण में ही है लेकिन इस तरफ है, राजनांदगांव एरिया में एक कोटरी बेसिन, और कोरबा का भी ऊपर में है, तो बस्तर का इसका सही आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न आ चुके हैं कि सीता लेखनी की पहाड़ी किस जिला में स्थित है। पहाड़ी से एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, चाहे वो सीता लेखनी की पहाड़ी हो, या चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ी हो, या शिशुपाल पर्वत हो, या पानाबरस की पहाड़ी हो, प्रश्न पूछे ही बनते ही हैं। लेकिन सीता लेखनी की पहाड़ी कहाँ पर है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, सूरजपुर जिला सही आंसर है। अब आ चुका है छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, और हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो एक हिसाब से हमें जानना भी चाहिए, और पढ़ाई की दृष्टि से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और कई बार क्वेश्चन में ऐसा बस लिख दिया जाता है, तो भी आप ध्यान में रखेंगे 135, तो 1,35,000 वर्ग किलोमीटर भी लिख दिया जाता है, 1,35,000, तो आंसर लगा सकते हैं, हमने आपको बता ही दिया, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है।
25वां प्रश्न आ चुके हैं। पंथी गीत किस समाज में गाते हैं? तो पंथी गीत किस समाज में गाते हैं? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ये सी आ चुका है ये 2 बार। तो सतनामियों में पंथी गीत गाया जाता है और सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हमने आपको 20 प्रश्नों का अध्ययन कराया। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। और आप 25 में कितना आप सही किए, आपका कितना करेक्ट आपने आंसर गेस किए, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और कैसे कमेंट करेंगे? उदाहरण के तौर पर आपने 20 सही किए हैं तो आपको 20 इस तरह से लिखें और 25 इस तरह से। तो आप देख सकेंगे कि आपका कितना तैयारी है। और आप ऐसा नहीं है कि आप मेरे ही वीडियो का सेट लगाए जाएं। आप जो भी आपको वीडियो मिलते हैं और जो भी आपको टेस्ट लगाने का अवसर प्राप्त होता है तो आप टेस्ट जरूर लगाएं। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो पर।